बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां बुलंदशहर नगरपालिका क्षेत्र के धमेड़ा रोड पर नई बस्ती में पहली बारिश ने खोली नगरपालिका की पोल। जगह जगह गहरे गड्ढे और जलभराव से लोगों का जीवन हुआ मुहाल। महिलाएं, स्कूली बच्चे गंदे पानी में निकलने को मजबूर। वार्ड के लोगों ने प्रदर्शन कर सड़क बनवाने की मांग की। बताया कि 30 सालों से नहीं हुआ हमारे गलियों में विकास, नहीं बनाई गई अभी तक नालियां और सड़कें। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को भी अपनी मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। वार्ड सभासद जमीला बेगम के पुत्र वहीद अलवी ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं था। मैंने अपने क्षेत्र में जाकर देखा कि वाकई पानी की निकासी का कोई भी साधन नहीं, गलियां तालाब की तरह बन गई है। मैं जल्द ही समस्या का समाधान करूंगा। नगरपालिका की पहली बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास करवाऊंगा और सभी नालियों और गलियों को बनवाने का काम करूंगा। बुलंदशहर से वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। गर्मी से राहत के लिए अभी पहली और दूसरी तीसरी बारिश है, और बारिश में अगर हम दिखाएंगे नगर पालिका जो क्षेत्र है उसके हालात दिखाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशहर के धमेड़ा अड्डे पर, नई बस्ती में, जो तौबा मस्जिद है उसके पास में। मैं सही से कहूंगा दिखाएं कि जस्ट बराबर में ये तौबा मस्जिद है। दिखाएंगे तो तौबा मस्जिद जो है कितनी दूरी पर है, और इस दूरी से दिखाएंगे कि नीचे जूम करके दिखाएं कि यहाँ गंदगी के और पानी के जलभराव के क्या हालात हैं। दिखाएंगे कि चंद कदमों की दूरी पर ये पूरी बसावट है, यहाँ पर हजारों लोग ये रह रहे हैं, और दिखाएंगे कि इन लोगों का जो जीवन अस्त व्यस्त किस तरह से दुभर हो रहा है। तो सही से कहूंगा दिखाएं पहले जूम करके कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी गली है, ये भराभर भरी हुई है, पूरी गली के मकान बने हुए हैं। अब उसके बाद में यहाँ के हालात दिखाएंगे कि यहाँ के जो लोग हैं किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, गरीब लोग हैं। और उसके बाद दिखाएंगे कि यहाँ के जो सड़कों के, यहाँ के जो रास्ते के हालात दिखाएंगे, ये रास्ते के हालात दिखाएंगे कि जो पानी है, ये जो गड्ढा है तालाब के नुमा बन चुका है, यानी पानी सीवर लाइन का टैंक भी दिखाएंगे कितना ऊपर है, और हम दिखाएंगे यहाँ का पानी ये तालाब है। अब मजे की बात यह है कि यहीं पर चंद कदमों की दूरी पर मस्जिद के इमाम भी रहते हैं। अब इमाम को अगर नमाज पढ़ाने आ जाएगा तो इस पानी में होकर इमाम को गुजरना पड़ता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं गंदा पानी में इमाम किस तरह से नमाज पढ़ाने के लिए आएंगे और कैसे नमाजी नमाज पढ़ेंगे। तो ये दिखाएंगे से ये रास्ता तालाब बना हुआ है। यहाँ के लोगों में काफी जनोक्रोश देखा जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं इकट्ठा है, मौजूद हैं। यहाँ के लोग जाएंगे, दिखाएंगे, फिर पीछे भी चलेंगे। यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे आखिर जो ये हालात हैं, जो रास्ता अब तक नहीं बना, इसका क्या कारण है। दिखाएंगे कि घरों के आगे देखिए किस तरह से, यहाँ पर दिखाएं, जूम करके दिखाएं एक बार कि ये रास्ते चल रहे हैं कि बड़ा पूरी सड़क जो है, यहाँ थोड़ा सा एरिया ऐसा है जहां पर रास्ता निकल सकता है, लेकिन वहां के लोग तो बिल्कुल भी यहाँ पर मस्जिद तक नहीं आ पाएंगे, यहाँ तक के इमाम साहब भी। तो चलें दिखाएं। यहाँ पर देखिए मैं भी एक साइड होकर यहाँ पर आ रहा हूँ। अभी पानी के उबाले देखो, सीवर है, या सीवर की लीकेज भी है। एक तो आसमानी जो बारिश है, बारिश का पानी, ऊपर से सीवर की लीकेज भी यहाँ पर। तो ये सारा पानी से, गंदे पानी से ये जूझ रहे हैं। और देखा जाए तो समय समय पर अधिकारी इस वक्त जो है जनता को संदेश दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि जो संचारी रोग हैं ये उत्पन्न होते हैं ऐसे मौसम में। बारिश के मौसम में हमेशा संचारी रोग उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो मच्छर की पैदावार होती है उसमें संचारी रोग होते हैं, मलेरिया, टाइफाइड जैसे बुखार होते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि कोरोना के बाद जो बुखार, खांसी, नजला कितना खतरनाक हो चुका है, और न जाने देश में कितने लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ऐसे में ये गरीब लोग अपना जीवन किस तरह से बशर करेंगे, इनका जीना दुभर हो रहा है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ के जो लोग मौजूद हैं इनसे कि ये जो हालात है रास्ते के इस संबंध में आखिर इन्होंने अधिकारियों से, यहाँ के मेंबर से संपर्क किया नहीं किया। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, आमिर का यहीं रहते हो तुम? जी यही वाला मकान है सामने। कब से रह रहे हो यहाँ पर? करीब 10 साल हो गए। 10 साल से रहते हैं। ये रास्ता क्यों नहीं बना अब तक? ये रास्ता मेंबर की कमी है। मेंबर के पास गए थे आप लोग? कई बार गए, और उन्होंने ये कहा कि हाँ, इस बारे में हमारे पास कोई शिकायत ना लेकर आए और ना ही फोन करें, ना ही कंप्लेंट करें। तो आपने कहा नहीं आप इस क्षेत्र के मेंबर हैं जी, आपके पास नहीं जाएंगे तो और किसके पास जाएंगे? कितनी बार गया, और अभी जस्ट आपके आने से 5 मिनट पहले भी फोन करा था। वो कह रहे कि इस बारे में मेरे पास कोई शिकायत ना लेकर आए, कोई बात ना करें, ये मेरे हाथ में नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? फरमान। फरमान, फरमान कहाँ से कब तक रह रहे हो यहाँ पे? ये तो 2.5 दिन। क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे में? दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, इमाम साहब को दिक्कत हो रही है। चाचा आगे रही, चाचा आगे। क्या 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 नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शरीफ भोजा। शरीफ भोजा जी। आप बुजुर्ग आदमी हैं,
तो यहाँ जो रास्ता है यहाँ पे कैसे निकलते पड़ते हैं आप? मतलब परेशानी होती है, पेशनाम बाजू टाइम आते नहीं, बेचारे घूम के आते हैं, तो फिर नमाज कैसे पढ़ाते हैं वो? मगर मजबूरी है उनकी। हर पड़ोसियों कहते हैं भी क्या करें, बारिश है रही है। तो ये जो बस्ती बसावत बसी है कब से बसी है, कितने दिन से? यहाँ को करीब ना तो 10 साल है गई और जो खरंजा अब तक नहीं बना, ना। तो इस मामले में मेंबर ने अगर सुनवाई नहीं करी तो आपने नगर पालिका और अधिकारियों से शिकायत करी इसकी? मतलब गए थे मेंबर से, कही थी मेंबर ने यूँ कहते हमें कोई मतलब ना। और यहाँ तक बात है कि कोई चीज मिलती भी है जैसे सिलेंडर मिले या गरीब की सहायता मिले, वो कैंसिल कर देता है। आप सारे लोग इधर आ जाओ, मेरे साथ में आ जाओ, इधर आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ। कैंसिल कर देता है। ये मेंबरी के काबिल ही नहीं है। से बच्चे हमारे, आज इसकी शादी हो गई है, एक बच्चे का बाप है ये। चलिए आप बताइए कहाँ रहते हो? अभी इसी बच्चे में रहते ये हो? घर है मेरा, ये जरा से बच्चे लेकर आई थी मैं, जब से मैं यहाँ रह रही हूँ। आज ये एक लड़की का बाप बन गया। तो बताइए हमें कितनी साल होगी यहाँ पर रहते रहते? 30-35 साल तो मुझे होगी यहाँ पर रहते रहते। जब सब तक रास्ता बना ही नहीं है? रास्ता बना ही नहीं। फिर मेंबर बनने का है उनका क्या नाम है, ऐसा है कि मैं मेंबर बन जाऊंगा तो सब में पहले मस्जिद का ही रास्ता बनाऊंगा। अब बताओ, ये रास्ता तो बनाना, पहले रास्तों में मट्टी डल रही है। दोबारा जीतने के बाद इस बस बस्ती में नहीं ये आई मट्टी है। डलवाई, जो भी कुछ डलवाई है मस्जिद के आगे बस? हाँ, यही मट्टी डली है बस, यहाँ से यहाँ तक। दोबारा जीतने के बाद इधर को नहीं आए हैं वो। क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो ही ना। क्या कहोगे इस मामले में? जी इस बारे में तो हम ये कहेंगे, ये बस थोड़ी इसके रिपेयर से हो जावे। बस ये जो पानी निकल रहा है इसका, ये थोड़ा बंद हो जावे। निकलने पड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। मौलाना साहब रात को 4 बजे आते हैं नमाज पढ़ने के लिए या अजान लगाने के लिए, और गिरने से बच जाते हैं बेचारे। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिलेंगी आपको सभी सुविधाएं, जैसे प्रसव की सुविधा, स्पेशल लेडी डॉक्टर द्वारा एक्सरे एवं ईसीजी, 24 घंटे हड्डी रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, नॉर्मल डिलीवरी व ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, नेब्यूलाइजर, ऑक्सीजन की सुविधा, 24 घंटे सभी प्रकार के ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, बवासीर, बच्चेदानी, पथरी, पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, आपातकालीन दुर्घटना के इलाज की सुविधा, समस्त सभी स्त्री रोगों का संपूर्ण इलाज, वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा आदि एक्सरे की सुविधा, नाक, कान, गले आदि का ऑपरेशन किया जाता है। आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओपीडी फ्री रहती है। हमारा पता है लल्ला बाबू चौराहा रोड निकट मुस्लिम इंटर कॉलेज, बुलंदशहर। तो देर ना करें, जल्द आए। मेरठ लाइफलाइन मल्टीनेशनल हॉस्पिटल।